कैसे और किन हालातों में बनी बोरोलीन? क्या है आजादी से क्रीम का नाता? बोरोलीन के बनने की पूरी कहानी। बोरोलीन ठंड का मौसम आते ही घर में पाई जाने वाली एक ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम जो हमारी त्वचा का पूरा ख्याल रखती है। हालांकि बोरोलीन का नाम इस्तेमाल फिलहाल के कुछ सालों में राजनीतिक कटाक्ष का विषय भी बन गई थी। कुछ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी के लिए इस नाम का इस्तेमाल करते थे। कारण था क्योंकि ये क्रीम जलने पर पूरा असर करती है, लिहाजा कुछ राजनीतिक दल के लिए ये नाम हास्य और व्यंग्य का विषय बन गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोरोलीन कंपनी की शुरुआत किसने और कब की थी, और शुरुआत के दिनों में हर घर तक इस क्रीम को पहुंचाने के लिए क्या-क्या प्रयोग किए गए थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बोरोलीन से जुड़ी तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल 1929 में इस क्रीम को बनाने का फैसला लिया गया था और इसे बनाने का जिम्मा संभाला था कलकत्ता के गौर मोहन दत्त ने। उन्होंने जीडी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की थी और जब इस कंपनी के द्वारा बोरोलीन बनाने का फैसला लिया गया था, हालांकि इस क्रीम का नाम बोरोलीन यूं ही नहीं रखा गया। ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, बोरो और ओलिन। बोरिक पाउडर से आया बोरो और लैटिन शब्द ओलियम से बना ओलिन। इसका मतलब होता है तेल। जानकारी के अनुसार मोहन दत्त कभी विदेशी सामान मंगाया करते थे। जब देश में स्वदेशी आंदोलन चला तो उन्होंने इससे जुड़ने का तय किया। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया जो विदेशी प्रोडक्ट को टक्कर दे। उनकी इस सोच को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने घर में विदेशी उत्पादों को टक्कर देने वाली स्वदेशी उत्पाद बनाना शुरू किया। उन्हीं में से एक थी बोरोलीन, हरे रंग के ट्यूब में आने वाली एंटीसेप्टिक क्रीम। 1929 में उन्होंने बोरोलीन को लॉन्च किया। कंपनी की खास बात थी कि बोरोलीन बनाने का फॉर्मूला उन्होंने कभी छिपाकर नहीं रखा। सारी कंपनियां अपना फॉर्मूला छिपाकर रखती हैं, जबकि जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस क्रीम में एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और एनहाइड्रिक्स लेनोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। उस दौर में विज्ञापन का कोई साधन नहीं था, फिर भी बोरोलीन लोगों के बीच खूब पसंद की जाने लगी और कुछ ही सालों में देश की पसंदीदा क्रीम बन गई। बोरोलीन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के समय सामानों की कमी होने लगी तो बोरोलीन को उपलब्ध कंटेनरों के पैक में किया जाने लगा। बदले पैकेजिंग को देख प्रोडक्ट्स के नकली होने का भ्रम हो ना जाए और ग्राहकों का विश्वास बना रहे, इसके लिए इस पैकेट में एक संदेश प्रिंट किया जाने लगा। युद्ध की आपात स्थिति के कारण मूल पैकिंग बदल गई है। सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता अपरिवर्तित है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो हर तरफ जश्न का माहौल था। जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने इस खुशी में अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देकर आम जनता के बीच 1 लाख से ज्यादा बोरोलीन ट्यूब मुफ्त में बांटी। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि जीडी फार्मास्यूटिकल्स दशकों तक केवल एक ही प्रोडक्ट तैयार किया। बोरोलीन 90 के दशक में कंपनी ने एलिन हेयर ऑयल लॉन्च किया और फिर 2003 में सुथोल नाम का एंटीसेप्टिक लिक्विड। आज के समय में कंपनी बोरोलीन क्रीम, बियो लिप्स, बियो बॉडी, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर समेत कई प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है। भारत में कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। कंपनी का दावा है कि उन्होंने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।